Good morning, students. Welcome in economics class. The today's topic is relation between average, marginal and total cost. This is our last topic of concept of cost. Relation average, marginal and total cost में हम तीनों के मीनिंग कर चुके हैं. टोटल कोस्ट किसी चीज़ को बनाने में जो खर्चा आता है उसका टोटल. एवरेज जो पर हेड यूनिट को प्रोड्यूस करने की कोस्ट होती है. मार्जिनल जो एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने पे हमारी कोस्ट में चेंजेस आती हैं, डेट इज़ कॉल्ड मार्जिनल कोस्ट. ठीक है, हम ऑलरेडी ये तीनों डिस्कस कर चुके हैं पीछे. आज हमने करना है रिलेशन. किस किस में रिलेशन? रिलेशन बिटवीन एवरेज कोस्ट एंड मार्जिनल कोस्ट एंड रिलेशन बिटवीन टोटल कोस्ट एंड मार्जिनल कोस्ट में. यानी हम लोग AC और MC में रिलेशन करेंगे, TC और MC में करेंगे. सबसे पहले हम इसका एक टेबल देखते हैं. टेबल में हमें आउटपुट गिवन है. आउटपुट 0 से स्टार्ट होकर 8 यूनिट तक हम प्रोड्यूस कर रहे हैं. इनको बनाने का जो खर्चा आ रहा है टोटल कोस्ट. टोटल कोस्ट में कौन कौन से दो कंपोनेंट होते हैं? TC इज इक्वल टू, इसमें टोटल फिक्स कोस्ट भी है प्लस टोटल वेरिएबल कोस्ट भी है. टोटल कोस्ट जब हम कुछ नहीं बना रहे तब भी हमें जो ये 10 रुपये पड़ रही है कोस्ट, ये क्या है? फिक्स्ड कोस्ट. ठीक है, तो जैसे जैसे हम ज़्यादा यूनिट बनाएंगे तो ऑब्वियसली हमारे वेरिएबल कोस्ट भी पड़नी शुरू हो जाएगी. तो फिक्स कोस्ट और वेरिएबल कोस्ट के सम टोटल को कहते हैं टोटल कोस्ट. ये हमें टोटल कोस्ट गिवन है. पहले देखो इंक्रीज़, पहले हमारी डिमिनिश हो रही है, उसके बाद एक लेवल पे आके ये हमारी इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाती है. फिर है एवरेज कोस्ट. एवरेज कोस्ट को फाइंड करने का फॉर्मूला TC डिवाइडेड बाय Q, क्वांटिटी. ठीक है, हमने TC को टोटल कोस्ट को जब आउटपुट के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास AC आ गई. अब देखो 10 डिवाइडेड बाय 0 इन्फिनिटी, 20 को 1 से किया 20, 28 डिवाइडेड बाय 2 14, 34 डिवाइडेड बाय 3 11.3. इसी तरह से ये हम जब टोटल कोस्ट को डिवाइड करेंगे आउटपुट से तो AC आ जाएगी. नेक्स्ट है हमारी मार्जिनल कोस्ट. मार्जिनल कोस्ट में TCN माइनस TCN माइनस 1. ठीक है, यानी हमारी करंट टोटल कोस्ट में से हम लोग एक प्रीवियस वाली वैल्यू माइनस करेंगे तो मार्जिनल कोस्ट आ जाएगी. अब देखो हमने TC से फाइंड करा, पहली ब्लैंक, दूसरी 20 में से 10 गए 10, 28 में से 20 गए 8, 34 में से 28 गए तो 6, 38 में से गए 4, 42 में से गए 4. इस तरीके से हमने 56 में से 48 गए 6 एंड 72 में से 56 गए तो 16. हमने टोटल कोस्ट में से माइनस करके अपनी MC डिराइव करी है. फिर इसी को डायग्रामेटिकली प्रेजेंट किया गया है. Y एक्सिस पे कोस्ट एंड X एक्सिस पे हमने आउटपुट लेना है. देखो AC क्या है? इज अ समेशन ऑफ एवरेज फिक्स्ड कोस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कोस्ट. एवरेज फिक्स्ड कोस्ट जो है वो रेक्टेंगल हाइपरबोला उसकी शेप होती है, डाउनवर्ड्स आती है. एवरेज वेरिएबल कोस्ट डाउन से अपवर्ड्स आती है. क्लियर? तो इस वजह से AC हमारी कुछ इस तरीके से यू शेप बनती है. MC जो है उसको नीचे से कट करती हुई जब AC फॉल हो रही है तो MC भी फॉल हो रही है, और उसको जब AC अपने लोएस्ट पॉइंट पे होती है तब MC उसको कट करती हुई अपर में जाती है. तो इसका मतलब अगर हम AC की बात करें, AC और MC की बात कर रहे हैं, तो हमें इस डायग्राम से क्या क्लियर हो रहा है कि जब AC हमारी फॉल हो रही है तो AC फॉल हो रही है तो MC इज़ ग्रेटर देन AC. इसी तरीके से अगर AC राइज हो रही है तो MC इज़ ग्रेटर देन AC. AC ने बढ़ना शुरू किया तो MC उससे भी आगे है. AC ने गिरना शुरू किया तो वो हमारी तेज़ी से गिर रही है, बढ़ना शुरू किया तो MC भी सेम डायरेक्शन में मूव करती है. AC इज़ कांस्टेंट. जब AC अपनी कांस्टेंट लेवल पे लोएस्ट पॉइंट पे होती है तब MC AC इक्वल होते हैं, और उसी लेवल पे MC AC को कट करती है. यही हमारा डिफरेंस में आएगा. डायग्राम के अकॉर्डिंग हम देखेंगे व्हेन AC फॉल MC लोअर देन AC. ठीक है ना. व्हेन एवरेज कोस्ट गिरती है तो मार्जिनल कोस्ट इज लेस देन AC. मार्जिनल कोस्ट AC से भी कम होती है. क्लियर? MC मीन्स लेस देन 8. जैसे हमने यहाँ से देखा, ये देखो AC हमारी कम हो रही थी ना. क्लियर? तो MC हमारी उससे भी कम थी, उससे भी डाउन जा रही है. इसी तरीके से सेकंड हम देखते हैं.
अच्छा, फिर ये है AC इज फॉलिंग टिल पॉइंट 8, MC कंटिन्यू टू लोअर देन AC। अब ये हमारी कॉन्टिन्यूसली डाउन जाएगी। फिर व्हेन AC राइज, जब AC ने मूव करना शुरू किया, बढ़ना शुरू कर दिया AC, तब हमारी MC ग्रेटर देन AC, MC AC को भी कट करके उसके फास्ट इंक्रीज करती है। AC जब राइज होना शुरू हुआ तो MC, ये देखो हमने AC का ये डब्बी बनाया, AC हमारा बढ़ना शुरू हुआ 8 8 8 8, पहले डाउन जा रहा है ना, फिर ये बढ़ गया कांस्टेंट, 8 के बाद 9 हुआ, MC एकदम उससे भी तेज़ी से बढ़ गया। AC कम हो रही थी, MC भी कम हो रही थी। अब AC जब थोड़ी सी बढ़ी, MC उससे तेज़ी से बढ़ गई। ठीक है, जब MC उससे भी तेज़ी से बढ़ जाती है। When AC doesn't change, जब AC में कोई चेंज नहीं हुआ, MC इज इक्वल टू AC। जब एक लेवल ऐसा होता है जब AC लोएस्ट पे हो जाती है, कोई चेंज नहीं आता, तब MC जो है वो AC के इक्वल हो जाती है। देखो हमने यहाँ पे 8 करा, यहाँ पे भी 8, यानी कि जब हम 7 यूनिट बना रहे हैं तो हमारी AC भी 8 है और MC भी सेम लेवल पे है। क्लियर? When AC doesn't change, MC is equal to AC। और तब लोएस्ट पॉइंट पर आके ही हमारी एवरेज कॉस्ट डजंट चेंज, इट स्टिक टू मिनिमम लेवल। ये मिनिमम लेवल पे रहती है, मार्जिनल कॉस्ट भी मिनिमम पे आके उसको इंटरसेक्ट करके आगे की ओर जाती है। ठीक है, ये हमने रिलेशन देखा अपना AC और MC का, जो इम्पॉर्टेंट है। इसी तरीके से फिर हम नेक्स्ट करेंगे रिलेशन बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। क्लियर? अब देखो टोटल कॉस्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं। टोटल कॉस्ट क्या होती है? मार्जिनल। बेटा टोटल कॉस्ट से ही मार्जिनल कॉस्ट जो है डिराइव होती है। मार्जिनल कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट द डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट ऑफ टू सक्सेसिव यूनिट ऑफ आउटपुट। किसी दो सक्सेसिव यूनिट ऑफ आउटपुट में जो डिफरेंस होता है उसी से ही हम लोग क्या एस्टिमेट करते हैं? अपनी मार्जिनल कॉस्ट। When MC is diminished, TC increase at in diminishing rate। सेम कॉपी कर रहा है। देखो अगर MC डिमिनिश हो रहा है, TC इंक्रीज तो करेगा, कोस्ट तो पर यूनिट ज़्यादा आउटपुट करेंगे, कोस्ट तो बढ़ेगी, बट वो कैसे करेगी? डिमिनिशिंग रेट से। ठीक है, ये मैं देखो टेबल दिखा रही हूँ। अभी हमने अभी पढ़ा कि जब MC डिमिनिश कर रहा है, यहाँ देखो MC डाउन हो रहा है ना, 10 से 8 6 4, तो TC जो है वो इंक्रीज तो कर रहा है, बट वो डिमिनिशिंग रेट, पहले 10 का गैप, फिर 8 का गैप, फिर 6 का गैप, फिर 4 का गैप। ठीक है, जैसे MC डिमिनिश होता है, TC भी डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज। व्हेन MC राइज, TC इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। व्हेन MC रीच इट्स लोएस्ट पॉइंट, जब देखो MC अपने लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है, ये MC का लोएस्ट पॉइंट आ गया ना, 10 8 6 4 अगेन 4। ठीक है, जब ये लोएस्ट पॉइंट पे पहुंचा है तब हमारा TC स्टॉप इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। जब MC लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है तो TC भी स्टॉप कर देता है इंक्रीज करना डिक्रीजिंग रेट से। ठीक है, इसी तरह हम ब्रीफली कह सकते हैं MC इज़ अ रेट ऑफ TC। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा कि MC जो है इज़ अ रेट ऑफ TC। अब रिलेशन जो है, ये भी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये है द रिलेशन बिटवीन TVC एंड MC विल बी द सेम as between TC and MC because difference between TC and TVC is constant। अब देखो जैसा TVC और MC के बीच में रिलेशन है वो कैसा रहेगा? सेम, जो कि टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो टोटल कॉस्ट और TVC कॉस्ट के बीच में डिफरेंस है, डेट इज़ फिक्स्ड कॉस्ट, जो कि हर केस में कांस्टेंट है। यस, जैसे वही हम कर रहे हैं MC और TC में। ये इसकी शेप देखो, TC कभी भी हमारा ओरिजिन से 0 से स्टार्ट नहीं होएगा, क्योंकि इसमें फिक्स कॉस्ट भी है, फिक्स कॉस्ट कभी 0 नहीं होती। ठीक है, क्योंकि TC इज़ अ समेशन ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसीलिए टोटल कॉस्ट जो है वो हमारी वाई एक्सिस के किसी लेवल से स्टार्ट हो गए, पहले डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रही है, उसके बाद कांस्टेंट थोड़ी इंक्रीजिंग रेट से बढ़नी शुरू होगी। सेम इसी तरह MC जो है वो हमारा डिमिनिश होते होते फिर हमारा एक कांस्टेंट लेवल पे आके इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, और ये हमारा लोएस्ट पॉइंट है MC का। जब लोएस्ट पॉइंट पे होती है MC, देखो इसमें क्या हम देखेंगे, अप टू द पॉइंट Q
ये टी सी इंक्रीज़ कर रही है डिमिनिशिंग रेट में, एम सी डिक्लाइन हो रही है। क्यू के बाद हमारे टी सी इंक्रीज़ कर रही है इंक्रीजिंग रेट से, एम पी भी इंक्रीज़ हो रही, एम सी भी इंक्रीज़ हो रही है। बट पॉइंट क्यू जो है इसमें स्टॉप कर देता है टी सी इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, क्योंकि एम सी जो है वो टच होना शुरू होगी अपने लोएस्ट पॉइंट पे। जब एम सी अपने लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाती है तब बेटा टी सी जो है उसकी जो टर्निंग पॉइंट है जो इंक्रीज़ करा था डिक्रीजिंग रेट से, वो भी वहाँ पे आके स्टॉप हो जाता है। क्लियर? ये था हमारा आज का चैप्टर की एंडिंग। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये अच्छे से करनी है। थैंक यू वेरी मच।